नमस्कार साथियों, पुनः नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो देखिए, इस वीडियो में हम यह पार्ट 2 वीडियो है ओलंपियाड जो एग्जाम है उसमें हिंदी विषय में हम इस वीडियो में 101 से लेके 200 तक के क्वेश्चन को देखेंगे क्वेश्चन बैंक के आधार पर, और जो भी इनके आंसर हैं वह देखेंगे। देखिए, ये आंसर जो हम आपको बता रहे हैं ये हमारे जो भी नॉलेज है हमारी समझ अनुसार बता रहे हैं। फिर भी यदि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, यदि आपको उसका सही आंसर पता है तो, ताकि और को भी उसके बारे में पता चल सके। ठीक है, तो और आप उस आंसर को आपके स्तर पर सुधार कर लें। तो देखिए, यहाँ पर हम अब पढ़ेंगे 101 से लेके आगे के क्वेश्चन। ये जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये है कक्षा 2 से 5 तक के स्तर के आधार पर जो तैयार किए गए हैं प्रश्न बैंक, उनके आधार। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर चलिए देखते हैं ये पद्यांश 3। प्रीवियस वीडियो में हमने 1 से लेके 100 तक के क्वेश्चन देखे थे, वो वीडियो भी हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उपलब्ध करा देंगे, आप उसको भी देख सकते हैं। तो देखिए, अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, बांध तने में उसके रस्सी, चाहे जहां कहीं ले जाते, जहां कहीं भी धूप सताती उसके नीचे हम छिप जाते। भूख सताती अगर अचानक तो मधुर तोड़ मधुर फल उनके खाते, आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो झट उनके ऊपर चढ़ जाते। तो देखिए, ये जो ऊपर दिया गया है पद्यांश, इसके आधार पर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि पेड़ क्यों बांधेंगे, तो पेड़ को कहीं ले जाने के लिए बांधेंगे। धूप सताने पर कहाँ जाते हैं, तो धूप सताने पर पेड़ के नीचे जाते। भूख सताने पर फल कौन खाएगा, तो ये चूंकि बच्चों के लिए बात हो रही है, बच्चों के संदर्भ में बात हो रही है, चूंकि इस प्रकार के बच्चे ही सोचते हैं तो ये यहाँ पे बच्चे आएगा। पेड़ के ऊपर कब चढ़ जाते, जब कीचड़ और बाढ़ आती तो पेड़ के ऊपर चढ़ जाते। जाते शब्दों की समान ध्वनि वाला शब्द चुनिए, तो खाते। इसी प्रकार से देखिए अगला हम देखते हैं, मुझको ऊंची मिले हवेली या मिल जाए राजमहल, छप्पर की कुटिया हो चाहे पेड़ों की छाया शीतल, मेरे घर ये नहीं बनेंगे चाहे हो कितने सुंदर, मेरी माँ जिस जगह रहेगी वहीं बनेगा मेरा घर। बहुत अच्छी बात इसमें कही है। तो चलिए देखिए इसके आधार पर क्या क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो देखिए, हवेली शब्द का समान ध्वनि वाला शब्द है तो नवेली। बच्चा रहना चाहता है, माँ के साथ रहना चाहता है। महल बनता है, कैसे बनता है, ईंट सीमेंट से बनता है। शीतल को और क्या कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए ठंडी है। इसी प्रकार से राजमहल, ये यहाँ पर इन चारों वर्ण को जोड़कर शब्द क्या बनेगा, तो ये चारों वर्ण जोड़कर राजमहल बनेगा। ठीक है, ये सही शब्द वर्ण जो भी है, ये सही जो भी इसके आंसर है उस पर हमने टिक लगा रखा है। इसी प्रकार से देखिए शुद्ध वर्तनी के संबंध में, ये देखिए यहाँ पर H31 इसी टाइप से मतलब एज के आगे जो कोड दिए हुए हैं, तो ये देखिए एक तरीके से शुद्ध वर्तनी से संबंधित लर्निंग आउटकम्स यहाँ पर बताए गए हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं, नीचे लिखे शब्दों में सही वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो जैसे ये ग्रहणी किस प्रकार से लिखते हैं, सही किस प्रकार से लिखते हो यहाँ पर बताया गया है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से नीचे लिखे गए शब्द में सही वर्तनी वाला शब्द आशीर्वाद को इस प्रकार से लिखेंगे। इसी प्रकार से कर्मवीर ये इस प्रकार से लिखेंगे। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ये कृपा को इस प्रकार से लिखेंगे। इसी प्रकार से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ये इसको इस प्रकार से लिखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए समानार्थी और पर्यायवाची, यहाँ पे लर्निंग आउटकम से कि किन लर्निंग आउटकम के आधार पर ये जो किस कक्षा में किस लर्निंग आउटकम किस चैप्टर में ये मिलेंगे, ये यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। देखिए पर्वत का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा है, तो ये वाला सही ऑप्शन रहेगा आपका। नंदन तनुज पर्यायवाची है, ये यहाँ पर सही ऑप्शन बताया गया है। फिर भी आपको यदि किसी क्वेश्चन में या आंसर में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जलद घन पर्यायवाची है किसके, तो यहाँ पर बताया हुआ है। अमृत शब्द का पर्यायवाची सुधा बताया है। आग का पर्यायवाची अनल बताया है। जलज नीरज और पंकज पर्यायवाची है कमल के। नदी सरिता का पर्यायवाची तटिनी और पुत्र का पर्यायवाची तनय। ठीक है ना, पुत्र का पर्यायवाची तनय यहाँ पर बताया है। इसी प्रकार से देखिए विलोम शब्द के लर्निंग आउटकम यहाँ पर बताए हैं। विलोम शब्द क्या होते हैं, तो एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जनहित का विलोम यहाँ पर पूछा गया है, तो ये स्वहित है यहाँ पर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। सुधा का विलोम शब्द यहाँ पर बताया गया है, ये सी ऑप्शन। आकाश का विलोम शब्द है
सी ऑप्शन। प्राचीन शब्द का विलोम है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इसमें से कौन सा प्राचीन का विलोम शब्द होगा। स्वार्थ का विलोम शब्द है परमार्थ। इसी प्रकार से सही विपरीत युग्म शब्द कौन सा है, तो जड़ चेतन यहाँ पर बताया गया है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में पालतू शब्द का विलोम है, तो यहाँ पर देखिए पालतू का होगा जंगली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बैंक में जो राज्य स्तर से उपलब्ध हुआ है, तो उसके आधार पर जो आंसर यहाँ पर बताए गए, हम आपको वो आंसर बता रहे हैं। एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं विलोम। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर संज्ञा में बताए हुए ये लर्निंग आउटकम में संज्ञा की परिभाषा यहाँ पर बताई गई है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे रोहन कुर्सी भोपाल दयालु स्टेट। ठीक है, तो बाजार में चांदी की चमक बढ़ती जा रही है, वाक्य में चांदी शब्द है, ये संज्ञा है। भारत कृषि प्रधान देश है, इस वाक्य में भारत है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा है महिला, लड़कियां खेल रही है, वाक्य में लड़कियां शब्द है, जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर चारों ऑप्शन में से क्या है, तो गाय है। इसी प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है यहाँ पर ये हिमालय बताया हुआ है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, गुण, भाव और स्थिति का नाम बताने वाले शब्द को कहते हैं संज्ञा। इसी प्रकार से यहाँ पे अनेकार्थी शब्द, ये अनेकार्थी शब्द के ये यहाँ पे लर्निंग आउटकम बताए हुए हैं। ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं वे कहलाते क्या, अनेकार्थी कहलाएंगे। पिताजी का पत्र आया, वाक्य में रेखांकित, तो रेखांकित कौन सा किया, किसके नीचे अंडरलाइन लाइन की हुई, पत्र के नीचे, तो पत्र का अनेकार्थी में ये क्या आ जाएगा, इसमें से सही, इसमें चिट्ठी आ जाएगा। इसी प्रकार से और ऊपर देख लेते हैं हम, तो यहाँ पे देखिए कनक शब्द, कनक का अर्थ सोना है, तो कनक और किसे कहते हैं, तो कनक का एक और अर्थ जैसे यहाँ पर धतुरा बताया गया है। पूर्व एक दिशा है, तो पूर्व किसे कहते हैं, तो पहले के लिए भी पूर्व का यूज कहते हैं। मनका का अर्थ मोती के लिए बताया है। हल का अर्थ होता है समाधान। इसी प्रकार से मुहावरे के संबंध में यहाँ पे लर्निंग आउटकम बताए हैं। खून पसीना एक करना, मुहावरे का अर्थ यहाँ पर बहुत मेहनत करना बताया गया है। कमर कसना, मुहावरे का अर्थ काम के लिए तैयार होना बताया है। दाल न गलना, मुहावरे का अर्थ सफल न होना बताया है। टेढ़ी खीर होना, मुहावरे का अर्थ कार्य कठिन होना बताया है। और इसी प्रकार से ये यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 150 पर हम आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर ये होगा, दाल में काला होना में सही आंसर ए बताया गया है यहाँ पर, ऑप्शन ए। इसी प्रकार से देखिए वचन में ये यहाँ पे लर्निंग आउटकम बताए हैं। परिभाषा क्या है, तो भाषा विज्ञान में वचन एक संज्ञा है, ठीक है ना। परिभाषा, भाषा विज्ञान में वचन एक संज्ञा है, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आदि की व्याकरण संबंधी श्रेणी है जो इनकी संख्या की सूचना देती है। जैसे एक वचन, बहुवचन, ठीक है, तो ये क्या हो गए, वचन हो गए, एक वचन, बहुवचन। तो देखिए एक वचन के रूप में हमेशा प्रयोग होने वाले शब्द हैं। अब देखिए ये चार ऑप्शन बताएंगे, इनमें से एक वचन के रूप में हमेशा प्रयोग होता कौन सा होता है, तो यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयोग होने वाले शब्द, ये यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन बताया गया, इसका बहुवचन वाला वाक्य है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन है। इसी प्रकार से नीचे लिखे शब्दों में एक वचन शब्द है, यहाँ पर बच्चा को बताया गया है। कौन सा समूह बहुवचन का है, यहाँ पर ये बी वाला बताया गया है। इसी प्रकार कौन सा समूह एक वचन का है, तो यहाँ पे ये वाला राधा सीता गीता ये बताया गया है। इसी प्रकार से अनुस्वार और अनुनासिक, देखिए बहुत अच्छी यहाँ पर डेफिनेशन बहुत ही शॉर्ट में बताई गई है, ये इसके लर्निंग आउटकम बताए गए हैं। इसी प्रकार से देखिए अनुस्वार वे व्यंजन होते हैं जो स्वर के बाद आते हैं, ठीक है, इनकी ध्वनि नाक से निकलती है, और अनुस्वार पंचम वर्ण ये बताए गए हैं कि स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। इनका चिन्ह डॉट होता है, मतलब ऊपर बिंदे लगाते हैं ना अपन किसी भी वर्ड के, वो वाला हो गया अनुस्वार। और अनुनासिक वे स्वर होते हैं जिनमें मुंह से अधिक और नाक से कम ध्वनि निकलती है, इनका चिन्ह चंद्र बिंदु अपन जो लगाते हैं वो वाला हो गया, जैसे चांद पर लगाते हैं वो। तो अनुनासिक और अनुस्वार ये हो गए। अनुनासिक के प्रयोग से बनने वाला शब्द कौन सा है, तो इसमें भी कुआं पर किस पे लगेगा भाई, इसमें से चंद्र बिंदु, तो इस पे लगेगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से अनुस्वार के प्रयोग से बनने वाला, ठीक है, ये अनुनासिक था, ठीक है, अनुनासिक मतलब बोले तो चंद्र बिंदु, अनुस्वार बोले तो बिंदी, तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर बिंदी लगेगी, बाकी पे तो चंद्र बिंदु लगेंगे, इस पे बिंदी लगेगी, तो ये वाला सही होगा। अनुनासिक प्रयोग में बनने वाला, तो भाई अनुनासिक में ये यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही आएगा,
ठीक है। इसी प्रकार से ये वाला ऑप्शन हो गया। अनुस्वार के प्रयोग से बनने वाला, तो भाई फिर से बता दूंगा अनुस्वार क्या है, तो अनुस्वार एक बिंदी वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर अनुस्वार के प्रयोग से बनने वाला, तो ये वाला ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से राइट टिक लगे हुए हैं सही जो बताए गए हैं उनके आगे। अनुनासिक के प्रयोग से बनने वाला शब्द, तो ये इस पे लगेगा चंद्र बिंदु माँ। इसी प्रकार से अनुस्वार के प्रयोग से बनने वाला शब्द, ये यहाँ पे बिंदी लगेगी अंगद पर। अनुस्वार के का उचित उपयोग जैसे यहाँ पर बताया गया है, इन शब्दों में से किस में उचित उपयोग है अनुस्वार का, तो ये बिंदी किस पे सही लगी है, ये इस वाला ये वाला ऑप्शन पर लगी है घातांक। इसी प्रकार से अनुनासिक शब्द का समूह है, तो ये देखिए अनुनासिक क्या है, चंद्र बिंदु वाला, तो तीनों चंद्र बिंदु है, ठीक है, और सही भी है। अनुस्वार चिन्ह, अनुस्वार का चिन्ह कौन सा देखा था अपने, बिंदु, और अनुनासिक का चंद्र बिंदु, ठीक है। सर्वनाम की लर्निंग आउटकम बताया, सर्वनाम की परिभाषा यहाँ पर बताई गई, ये संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग होने वाले, ठीक है। सर्वनाम परिभाषा, संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, उसका, उनके, उनका आदि। उसमें देरी नहीं है, वाक्य में उसमें शब्द है, तो उसमें क्या है, ये ऊपर बताया गया हमको, सर्वनाम है। रमेश के साथ कोई बैठा है, तो कोई क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। वाक्य में सर्वनाम है कोई, ठीक है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 बताए हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये मुहावरा होता है, मतलब लोकोक्ति, जो भी आप समझते इसको, ठीक है। तो ये यहाँ पर शब्द, ठीक है, वैसा आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये वाक्य, वाक्य के लिए देखिए इतने लर्निंग आउटकम यहाँ पर बताएंगे। वाक्य क्या होते हैं, तो भाई वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। मुकेश भोपाल पहुंच गया होगा, ये किस प्रकार का है, तो ये संदेहवाचक है, ठीक है, संदेहवाचक है ये। इसी प्रकार से और देख लेते हैं, शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाली इकाई कहलाती वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं, 8 बताए हैं। शायद आज बारिश हो सकती है, संदेहवाचक वाक्य है। इसी प्रकार से और हम देख लेते हैं फटाफट से, वीडियो बड़ा नहीं हो ज्यादा। हम देखिए रेफ, रकार और ऋषि का जो हम यूज करते हैं, तो उसका मात्रा जो इनकी एक तरीके से कह सकते हैं किस प्रकार से ये लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए लर्निंग आउटकम के नीचे बताया, लर्निंग आउटकम बताया गया कुछ। और रेफ, रेफ क्या होता है, तो भाई स्वर रहित र, स्वर रहित र को व्याकरण की भाषा में रेफ कहते हैं। इसका प्रयोग कभी भी किसी भी शब्द के पहले अक्षरों में नहीं किया जाता है, ठीक है ना। उसका चिन्ह पीछे रकार आता है, ठीक है। इसी प्रकार से रकार क्या होता है, तो स्वर सहित र को व्याकरण की भाषा में रकार कहते हैं। इसे पदेन आर भी कहते हैं। र की उच्चारण ध्वनि उसी अक्षर के साथ होती है जिसमें व्यंजन के साथ यह लगा होता है। इसका सही चिन्ह, मतलब इसका चिन्ह ये इस प्रकार से लगता है, ये यहाँ पर आपको ये बताया गया है, ठीक है। ये रेफ का चिन्ह ये बताया गया है, रकार का ये बताया गया है। ऋषि का प्रयोग जिस किसी शब्द के साथ होता है वह तत्सम संसद भाषा, तत्सम संसद का शब्द ही होता है। इसकी मात्रा चिन्ह ये बताया गया है। तो देखिए र का रूप नहीं है, इनमें से कौन सा रूप र का नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ग्रह शब्द में र का रूप है, तो ये स्वर सहित है। कि स्वर सहित कैसे, ये देखिए रकार, रकार में इस प्रकार का लगता है, ठीक है। ये स्वर सहित रहता है, ये स्वर सहित है, ये रकार लग रहा ना, रकार, ठीक है। र का ये वाला रूप जो चिन्ह का प्रयोग होता है अधिकांश ट के साथ में कुछ वर्णों में होता है। रेफ स्वर रहित आर वाला शब्द कौन सा है, तो ये भी ऊपर रखता है, ठीक है, तो ये वाला लगेगा। स्वर रहित र को व्याकरण की भाषा में कहते हैं तो रेफ कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए का विच्छेद, वर्ण का विच्छेद क्या होगा, तो ये बी वाला यहाँ पर बताया है। गर्म का वर्ण विच्छेद क्या होगा, तो ये डी वाला है, बताया गया है। निम्न में से रेफ शब्द, रेफ का शब्द है, तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन बताया गया है। और इसी प्रकार से यहाँ पर ये इसमें जो र लग रहा है शब्द में, ये स्वर सहित शब्द है ये, ठीक है, स्वर सहित यहाँ पर बताया गया। रेफ का वह रूप जो अन्य अक्षरों से पहले, अन्य अक्षरों के पहले जाने पर उसके मस्तक पर रहता है। सही उदाहरण, तो यहाँ पर देखिए मस्तक पर एक ही वर्ड में बताया गया है यहाँ पर, तो ये डी रहेगा इसका। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर अब हम स्वर के संबंध में यहाँ पर बताए गए हैं कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। ये अ से लेके ओ तक के यहाँ पे बताए गए हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। और ये क ख ग, ये इस प्रकार से 41 व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं फटाफट।
अब देखिए यहाँ पर वर्ण विच्छेद, शब्द की रचना को समझने के लिए शब्द के वर्णों को अलग अलग करके दिखाने की प्रक्रिया वर्ण विच्छेद कहलाती है, जैसे किनारा का वर्ण विच्छेद यहाँ पर बताया। अब ये जो हम देख रहे हैं अभी कुछ क्वेश्चन ये हैं स्वर व्यंजन और वर्ण विच्छेद से संबंधित। देखिए हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण होते 52 बताए हैं, श्र वर्ण है संयुक्ताक्षर है, ए वर्ण है संयुक्त स्वर है। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर, तो 11 बताए हैं। शिक्षक शब्द में संयुक्ताक्षर शब्द कौन सा है, तो श, ये वाला श बताया गया है। इसी प्रकार से इसमें से किस शब्द में री ऋषि स्वर का उपयोग किया गया है, तो री ऋषि इसमें बताया गया है पृथ्वी में। च छ ज झ के आगे च वर्ण में पंचमाक्षर है, तो ये च छ ज झ ण क्या बोलते इसको, ण। ठीक है, इसी प्रकार से सी वाला है ण। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या 41 बताई, मूल स्वर होते हैं 4 बताइए। इसी प्रकार से देखिए क्रिया से संबंधित यहाँ पर परिभाषा बताई गई है कि क्रिया विशेषण वह शब्द है जिससे क्रिया की विशेषता पता चलती है, ठीक है ना, क्रिया की विशेषता पता चलती है। इसका उपयोग क्रिया से तुरंत पहले किया जाता है। यह अविकारी शब्द है, जैसे अब, जब, जो, थोड़ा, तेज, जल्दी आदि। तो देखिए गायिका हंसती है, वाक्य में हंसती क्या है, ये उसकी क्रिया है। मोहन ने कंप्यूटर खरीदा, वाक्य में क्रिया क्या है, खरीदा, खरीदा एक क्रिया है। वाक्यों में ऐसी क्रियाएं जिन्हें कर्म की आवश्यकता होती उन्हें कहते हैं सकर्म क्रिया। हाथी, इसमें यहाँ पर ये बताया गया है सकर्म क्रिया। हाथी धीरे धीरे चल रहा है, वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है, तो भाई धीरे धीरे, ये उसकी विशेषता है क्रिया की, ठीक है। अब इसके बाद में विशेषण है, ठीक है। चलिए आगे दिए गए विकल्पों में अकर्म क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, तो ये हंसना है। और मोहन जल्दी स्कूल जाता है, वाक्य में जल्दी शब्द है, तो ये विशेषण। तो साथियों ये हमने यहाँ पर आज 101 से लेकर के 200 तक के जो है प्रश्न बैंक के क्वेश्चन देखे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेगा आपके अन्य साथियों के साथ में भी। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस जरूर करेगा, ताकि इस प्रकार की और भी वीडियो जब भी हम डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि इसमें किसी क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो ताकि दूसरों को भी सही जानकारी पता चल सके। और ये जो हमने यहाँ पर आंसर बताए हैं, ये जो राज्य स्तर से प्राप्त हुआ क्वेश्चन बैंक, उसके आधार पर जो आंसर इसके बताए गए हैं उसके आधार पर हमने आपको बताए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी और आगे के प्रश्न बैंक और उनसे संबंधित जो भी आंसर है उनका हल है उनसे संबंधित, और इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट के भी हम देखेंगे। धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।